अदरवाइज आप जब करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछेगा वो, उसके बाद फिर आप साइन कर। इसमें कंटेंट क्रिएट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये ऐप कुछ इस तरह का है कि किसी भी ऐप पर अगर आप जाके देखेंगे तो आप अपग्रेड को ऑप्ट करें हमेशा। अपग्रेड पर जब आप क्लिक करेंगे तो अपग्रेड पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ आइडिया हो जाता है कि वो ऐप है किस तरह का। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि इसमें एक तो फ्री प्लान है, फिर उसके बाद एक स्टार्टर प्लान है जो $5 पर मंथ में अवेलेबल है, फिर $11 में एक दूसरा। काफी सारे प्लान के ऑप्शन है, लेकिन हम क्योंकि आमतौर पे अगर किसी तरह का कोई प्रोफेशनल वर्क नहीं कर रहे हैं तो हम सबसे पहले फ्री प्लान पर ही जाते हैं। तो फ्री प्लान पर आप देखेंगे कि इस ऐप में 10,000 क्रेडिट्स आपको मिले हुए हैं, और योर क्रेडिट्स रीसेट ऑन 20 जुलाई। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने कभी इस पे फर्स्ट टाइम साइन अप किया होगा तो 20 जून को किया होगा, और मुझे ये अ, खर्च करने थे, एक तरह से कह सकते हो, 20 जुलाई तक। अगर नहीं करूंगा तब भी एक फिर से अपडेट हो जाएंगे और फिर 10,000 मुझे मिल जाएंगे। यानी कि ये किस तरह का ऐप है जो आपको एवरी मंथ कुछ क्रेडिट्स देगा, तो जो आपका अपना पर्सनल वर्क है वो आराम से हो सकता है। अब हमें क्रिएट क्या करना है इसमें। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि एक स्टोरी क्रिएट करते हैं इस ऐप से, और स्टोरी को ऑडियो की फॉर्म में, जब भी कभी हमें एक स्टोरी ऑडियो की फॉर्म में चाहिए, यानी कि हमें एक स्टोरी क्रिएट करनी है और फॉर्मेट उसका ऑडियो हो गया, और आराम से हम अपने मोबाइल फोन पर, टीवी पर, कैसे भी, या लैपटॉप में उसको सुन सकते हैं। तो जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि सबसे पहले आप एक स्टोरी क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करने का तरीका वही है कि जो अभी तक आपने सीखा है, कि जो हमारे टेक्स्ट वाले एआई एप्स हैं आप उनका यूज करेंगे, और उनका यूज करने के बाद आप स्टोरी क्रिएट करेंगे। अब आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि आप लोग मुझे कोई भी स्टोरी क्रिएट करने के लिए 1 या 2 सेंटेंसेस का छोटा सा प्रॉम्प्ट दीजिए, चैट बॉक्स में शेयर कीजिए। मुझे एक स्टोरी शेयर क्रिएट करनी है, तो कोई प्रॉम्प्ट आप मुझे प्रोवाइड कीजिए जिससे कि मैं वो स्टोरी क्रिएट कर पाऊँ। आई एम वेटिंग। कोई भी। ओके। हमने देखा कि अभी हमें एक प्रॉम्प्ट रिसीव हुआ, क्रिएट ए स्टोरी ऑफ मंकी एंड क्रोकोडाइल। इसका मोना मैम फॉर्मेट और ऐड कीजिए, क्योंकि इस प्रॉम्प्ट में ना हम ऑडियो की फॉर्म में स्टोरी चाह रहे हैं। तो आ, आप एक कंपोनेंट ऐड कर दीजिए कि जो इसका आउटपुट है वो इस तरह का होना चाहिए कि वो सुटेबल हो ऑडियो स्टोरी के लिए। तो इसमें एडिशन कर दीजिए। इसको तो मैं पेस्ट कर ही रहा हूँ जो आपने भेजा है, इसको और रिफाइन कर दीजिए, क्योंकि हमें ये ऑडियो की फॉर्म में चाहिए, नॉट टेक्स्ट की फॉर्म में। क्रिएट ए स्टोरी ऑफ मंकी एंड द क्रोकोडाइल। अब इसमें आउटपुट जो होना चाहिए ये टेक्स्ट में नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि ऑडियो में करना है तो फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो वो और मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए क्या ऐड करूं मैं इसमें। इसमें मैडम ने लिखा कि एक ऑडियो वर्जन में हम इसको करें। इसको थोड़ा सा ऐड करते हैं इसमें हम एक डिफरेंट सा एंगल, और वो है, यस, वेट मिनट, क्रिएट ए स्टोरी ऑफ मंकी क्रोकोडाइल फोर।
या हम इसको कर देते हैं गिव स्क्रिप्ट फॉर ऑडियो स्टोरी। इस तरह से कुछ इसमें ऐड कर देते हैं। और एक काम और करते हैं, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, एक रेस्ट्रिक्शन इसमें और पुट कर देते हैं इसके प्रॉम्प्ट में, इन हिंदी। वो स्टोरी हम सभी ने सुनी भी हुई है, मे बी कि वही ये थे, और हम स्टोरी क्रिएट कराते हैं। जब आप देखेंगे कि ऑडियो के लिए हमने कहा, तो जो इसका जो आउटपुट है आप देख रहे हैं, प्रॉम्प्ट में एक स्मॉल सा चेंज करने से जो स्टोरी उन्होंने दी बिल्कुल इस तरह की क्रिएट की है टेक्स्ट में, कि सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, उसको ध्यान में रखा कि हमें ऑडियो क्रिएट करना है उसका, तो उसी स्टाइल में उन्होंने दी है। और ये स्टोरी, यस। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, स्टोरी को, और कॉपी करने के बाद जो हमारा 11 लैब्स वाला ऑप्शन था इंस्टेंट स्पीच, या वो था, हम यहीं पर क्लिक कर लेते हैं, या टेक्स्ट टू स्पीच वाला ऑप्शन भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम उसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के अलावा आप ध्यान रखिएगा कि ये सब जो बातें हैं जो एक्स्ट्रा वाली, ये रिमूव करनी है, वरना ऑडियो में फिर, ये तो डायरेक्टर के लिए होती है कि अगर वो रिकॉर्डिंग करा रहा है तो वो ध्यान रखे इस चीज का। ये सब जो बातें हैं, ये हम थोड़ा कैप्शन में जा सकती हैं, लेकिन इससे कुछ क्रिएट नहीं होगा। और नरेटर, हम इसमें कुछ चेंजेस इस तरह के जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं जो आपके उसमें आ सकते हैं, उनको रिमूव कर देंगे। अब बस ये है कि हमारा जो ऐप है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें सपोर्ट करे किसी वजह से। कई बार आप ऐसा भी देखेंगे कि कुछ एआई एप्स हैं जो फ्री ऑप्शन होता है, क्रेडिट्स भी होते हैं, लेकिन अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा लोग उस पर कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो जो पेड फॉर्मेट है उनको प्रेफरेंस देते हैं। तो कई बार आपके पास क्रेडिट्स भी हैं तब भी वो मना कर सकते हैं। तो एआई टूल्स में कभी ऐसा हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, टाइम शेड्यूल देख सकते हैं आप, तब चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें कई बार देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से करके मैंने ऑलमोस्ट ये जो स्टोरी थी, और इसमें बैकग्राउंड साउंड्स काफी मैम ने करवा दी, क्योंकि ये एक डिफरेंट टाइप की स्टोरी है। नरेटर, ऑलमोस्ट डन। कोई भी एक्स्ट्रा वो हमें नहीं छोड़ना है। और लास्ट में नरेटर, यहाँ पर ये जाएगा। अब इसमें करना क्या है हमको, कि यहाँ पर अभी जो स्टोरी है वो सब तो ठीक है, लेकिन एक जरूरी काम हमारा रह जाता है कि यहाँ पर हम ये जो वॉइस है
एक अच्छी सी वॉइस और लेते हैं कि इस स्टोरी को सुनाएगा कौन। तो यहाँ पर कुछ जब ऐसा करेंगे तो कुछ नेम्स आपको आ जाएंगे। तो जो भाषा हमने हिंदी में रखी है, तो इसमें जो सुनाने वाले हैं, ये नीचे मिलेंगे आपको वॉइस लाइब्रेरी में। जैसे मोनिका है, इसकी वॉइस सुन लेते हैं पहले। या अच्छा, मुझे चैट बॉक्स में लिख कर ये बताइए कि आपको ये साउंड जो भी ये ऑडियो था सुनाई दिया आपको? आप सुन पा रहे थे इस ऑडियो को? जस्ट चैट बॉक्स में मुझे यस लिख कर बता दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि ओके, इसका मतलब ऑडियो नहीं सुन पा रहे हैं। अब एक मिनट रुकिएगा, एक में कोई भी साउंड पहले। एक मिनट रुकिएगा, फिर से मैं इसको शेयर करता हूँ। स्टॉप शेयरिंग करता हूँ सबसे पहले, और उस तरह की मैं एक सेटिंग करता हूँ इसमें जिससे साउंड आप लोग सुन पाए इसको। टेक्स्ट टू स्पीच 11। अभी मुझे बताइएगा कि अभी 11 लैब्स की सबसे सफल भारतीय आवाज अब हिंदी में। तो आइए ओके। कुछ बेहतरीन बनाते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस होंगे आपके पास। अनुभव की गहराई और आवाज की ठहराव, तो आपकी हर चॉइस कहानी में है वो असर कि कोई जो भी दिल तक एक पहुंच जाए। नरेटर आप यहाँ से सुनिए, सेलेक्ट करेंगे। महसूस कीजिए। मैं नीरज को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। नीरज हमारे नरेटर होंगे। इतना करने के बाद ज्यादा नहीं सोचना है अब इसमें, और आप जनरेट स्पीच ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था और उस जंगल में एक बड़ा सा आम का पेड़ था। उस पेड़ पर रहता था एक चतुर बंदर। वह अकेला था लेकिन खुश था, क्योंकि उस पेड़ पर मीठे मीठे आम उगते थे। बंदर, वाह, आज तो आम बहुत मीठे हैं, कितनी बढ़िया जिंदगी है। एक दिन एक मगरमच्छ नदी के किनारे आया। वह थका हुआ था और भूखा भी। मगरमच्छ, अरे मैं तो बहुत थक गया हूं, कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा हो। बंदर, अरे भाई मगरमच्छ, थक गए हो, लो ये मीठे आम खा लो। मगरमच्छ ने आम खाए और बहुत खुश हुआ। मगरमच्छ, धन्यवाद बंदर भाई, आप बहुत अच्छे हो, अब हम दोस्त हैं। अब बंदर रोज आम देता और दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। लेकिन एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने कुछ अजीब मांग की। मगरमच्छ की पत्नी, तुम रोज उस बंदर से आम लाते हो, लेकिन असली स्वाद तो उसके दिल में होगा, मुझे उसका दिल चाहिए। मगरमच्छ परेशान हो गया, लेकिन पत्नी की बात मानते हुए वह एक योजना बनाता है। मगरमच्छ, बंदर भाई, चलो आज मेरी पत्नी से मिलने हमारे घर चलो। बंदर, वाह, क्यों नहीं, मैं हमेशा से मगरमच्छ का घर देखना चाहता था। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और दोनों नदी पार करने लगे। मगरमच्छ, माफ करना बंदर भाई, पर मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। बंदर, क्या, लेकिन तुम पहले ही बता देते, मेरा दिल तो पेड़ पर रह गया है। मगरमच्छ हैरान हो गया। मगरमच्छ, सच में? तो चलो वापस चलते हैं, जल्दी। जैसे ही मगरमच्छ वापस आया, बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। बंदर, मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई दिल बाहर निकाल कर रखता है? तुमने दोस्ती के साथ धोखा किया, अब जाओ और दोबारा कभी मत आना। मगरमच्छ शर्मिंदा होकर चला गया और बंदर फिर से अपने पेड़ पर खुशी से रहने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि और सूझबूझ से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकल सकते हैं। ये एक ऑडियो स्टोरी है जो क्रिएट हो गई आपकी, और उसके बाद फिर इसको MP3 में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है। एक और काम करते हैं हम इससे, जो अ, अक्सर हमें देखा भी, हम सोचते भी कि वैसा कुछ करें। सर मैं इसको आप डाउनलोड कैसे करना है MP3 में? इसको डाउनलोड करने का भी ऑप्शन होता है, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, MP3 में डाउनलोड होता है, वो ऑप्शन मैं आपको बता दूं। इसके बाद आ, आप सभी से क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या कभी ने कोई ऑडियो बुक ISBN नंबर के साथ या विदाउट ISBN नंबर
पब्लिश की है आप में से किसी ने? एनीवन? चैट बॉक्स में। ओके, नो नो। करिश्मा नारंग, आपने की है? करिश्मा? अच्छा, किसी ने भी नहीं किया है। ओके, सो ये तो स्टोरीज थी, और स्टोरी, ये ये एक स्टोरी का एग्जांपल था। इसी तरह से आप अपने एकेडमिक्स में किस कंटेंट को ऑडियो के थ्रू आप अपनी पेडागोजी में शामिल कर सकते हैं, वो आपको देखना है। क्योंकि सभी के सब्जेक्ट्स अलग अलग है, कोई हिंदी है, कोई इंग्लिश है, कोई एजुकेशन है, किसी का केमिस्ट्री है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसका यूज करते हैं। पर जो दूसरा एक इंटरेस्टिंग यूज है इसका, वो ये कि हम ऑडियो बुक क्रिएट कर सकते हैं इससे। अभी तक हमने टेक्स्ट बुक और वो सब किया है, लेकिन हम ऑडियो बुक, और उसको पब्लिश भी कर सकते हैं जैसे कि आप एक टेक्स्ट बुक को पब्लिश करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं लूंगा इसमें। एक ऑडियो बुक का अगर एग्जाम्पल लूं तो उसमें एक एग्जाम्पल ये है मेरे पास कि कोई भी चैप्टर हम ले लेते हैं और उस चैप्टर को ऑडियो में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर एक चैप्टर ऑडियो में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी बुक है वो भी ऑडियो में कन्वर्ट हो जाएगी कंप्लीटली। लेकिन उसका तरीका क्या है? जैसे एक प्रॉम्प्ट मैं लेता हूँ, अभी जैसे आप लोगों ने मुझे दिया था एक प्रॉम्प्ट, और उसको हम यूज करते हैं चैट जीपीटी में। छोटा सा एक प्रॉम्प्ट है कि क्रिएट द स्क्रिप्ट ऑफ एन ऑडियो बुक ऑन द थीम एनवायरनमेंट फॉर इट्स फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट इन हिंदी। अब आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जब भी हम ऑडियो की बात कर रहे हैं, तो मैंने प्रॉम्प्ट्स में आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कंपोनेंट्स जो प्रॉम्प्ट्स के हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जो ऑडियो एक फॉर्मेट है, आउटपुट का फॉर्मेट है, तो वो मेंशन करना बहुत जरूरी है। मैं बार बार इसीलिए अपने प्रॉम्प्ट्स में यूज भी कर रहा हूँ। अगर आप उसे यूज नहीं करेंगे तो टेक्स्ट बुक की फॉर्म में डेटा आएगा, और जब आप उसे ऑडियो में कन्वर्ट करेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि इससे पहले पीडीएफ रीडर्स होते थे, तो वो जस्ट रीड करते थे उस डॉक्यूमेंट को, वो फील नहीं आता था। क्योंकि ऑडियो बुक का ना अपना एक अलग ही टोन होता है, एक अलग ही फील होता है, और चीजें तभी समझ में भी ठीक से आती हैं। तो हमने एक चैप्टर मान लीजिए क्रिएट किया जो आपका ऑडियो बुक से रिलेटेड है, और वो बिल्कुल उसी स्टाइल में जैसे मैंने आपको बताया वो क्रिएट करेगा। फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं। ऐसा करने के बाद हम वापस अपने होम पेज पर पहुंचते हैं, और ऑडियो बुक वाला जो ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, एक बार हम इसमें अपना जो क्रिएटेड वो है, हमारा जो चैप्टर क्रिएट होकर आया है उसको पेस्ट करते हैं। और मैंने ऑलरेडी रिमूव की हुई है बाकी सारी चीजें। ये ऑडियो बुक का ऑप्शन है, और इसमें इसका कहना है कि ये फाइल हम इसके अंदर अपलोड करें। तो एक काम करते हैं, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं वर्ड की फॉर्मेट में। एक मिनट दीजिए मुझे। यस, और हम यहाँ पर अपलोड करते हैं उसको। डेस्कटॉप मॉड्यूल 7 ऑडियो बुक का चैप्टर है आपका। ये जो हमारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड चैप्टर है, उस पर ऑलरेडी चैप्टर क्रिएट कर लिया है मैंने ऑडियो बुक के लिए। आप पूरी बुक कंप्लीट कर सकते हैं इस तरीके से जैसे मैंने चैप्टर किया है। तो ये मेरा चैप्टर हो गया,